कर्ज जो हकीकत में उन्हें कभी मिला ही नहीं था। अब वो 100 करोड़ के स्कैम के जाल में ऐसे फंसे हैं जिसके जाल से निकलने के लिए उन्होंने पुलिस से मदद मांगी है। नाम अमन राठौर, काम रिक्शा चालक। बैंक का कर्ज 5 करोड़ 92 लाख। कंपनी का टर्नओवर करीब 6 करोड़। कंपनी का नाम राठौड़ ट्रेडिंग। बैटरी रिक्शा चलाने वाले शख्स पर बैंक का करीब 6 करोड़ का बकाया। ये बात हैरान करने वाली है और इसे हजम करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। रिक्शा चालक अमन राठौड़ के पैन कार्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक वो न सिर्फ करोड़ों की कंपनी का मालिक है, बल्कि उसकी कंपनी का सालाना टर्नओवर भी करीब 6 करोड़ है। ये बात अमन को तब पता चली जब वो अपनी ई रिक्शा बैटरी खरीदने के लिए बैंक में लोन लेने गया। सिर्फ अमन ही नहीं, कछोना गांव के इन सभी युवकों के साथ ऐसा ही चमत्कार हुआ है। ये सभी बेरोजगार हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। इनके नाम पर रोजाना करोड़ों का लेन देन हो रहा है। किसी पर बैंक का 22 करोड़ बकाया है, किसी पर 30 करोड़। एक ही गांव के 30 से ज्यादा युवक रातों रात करोड़ों के मालिक बन गए। एक ही गांव के 30 से ज्यादा युवक रातों रात कैसे करोड़ों के मालिक बन गए, या यूं कहें करोड़ों के कर्ज में डूब गए। ये बात खुद इन पीड़ित युवकों को भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, इन सभी युवकों को इतना जरूर पता चल गया है कि ये किसी बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं और बड़े फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। और तो मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, तो और मुझे काम की जरूरत थी। तो पहले खाली घूम रहा था, तो एक संदीप नाम के लड़के ने हमसे बोला कि काम आपको दिला देंगे, तो अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दे दीजिए, हम आपको काम दिला देंगे। तो उसने कहा, हमने कहा ठीक है दिला देना। तो 15-20 दिन ऐसे खाली घूमते रहे। तो उसके बाद हमको किराए पे रिक्शा मिल गया, मैं चलाने लग गया। फिर हम भूल गए कि मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड को भूल गए, उसको दे दिए थे। तो उसके बाद भूल गए। फिर हमारी ई रिक्शा की बैटरी खराब हो गई। तो ई रिक्शा की बैटरी खराब हो गई, तो हमको लोन की जरूरत पड़ी। तो हमने कहा ITR कार्ड भरवा लेते हैं, तो लोन मिल जाएगा 50-60 हजार रुपए का। तो बैंक जब ITR कार्ड भरवाने गए, तो वहाँ लोन भरवा ITR कार्ड भरवाया। तो वो जहाँ ITR कार्ड भर रहे, तो वहाँ ITR कार्ड हमारा भर नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि आपका लोन नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर दिल्ली में एक कंपनी चल रही है, जिसका मतलब राठौर कैटर्स के नाम से चल रही है कंपनी तुम्हारे नाम से, और तुम्हारे ऊपर 5 करोड़ 92 लाख का लोन पहले से है, तुम्हारे पे लोन नहीं हो पाएगा। अमन राठौड़ समेत इन तमाम युवकों ने जब ठंडे दिमाग से सोचा, तो इन्हें पता चला कि आखिर इनसे गलती कहाँ हुई और कैसे एक बड़े ठग गैंग ने 100 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े में इनको अपना शिकार बनाया। जिसके बाद मदद के लिए ये सभी युवक थाने पहुंचे और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। जॉब के सिलसिले में मैंने उनको अपना एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और 2 फोटो मैंने दी थी। 2 फोटो दी थी। फिर हमने अपने साथ में एक लड़का अमन राठौर जो बैटरी रिक्शा वाला है, वो भी मेरे साथ ही था। तो उसके भी डॉक्यूमेंट मेरे साथ वो ले गए थे। और बाकी अन्य कई सारे लड़के हैं जो सूरज नीरज जो है उनको पकड़ रहे हैं कि बेरोजगार लड़कों को वो ढूंढ रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ? मेरे साथ फ्रॉड ऐसे पता चला कि हम फोन फाइनेंस कराने के लिए गए थे। तो मुझे पता चला कि जो है मेरे पैन कार्ड पे फ्रॉड चल रहा है। तब मैंने सिमू भैया की जनसेवा केंद्र पे जाके मैंने चेक कराया, तो मुझे पता चला। दरअसल ठगी करने वाला ये गैंग बेरोजगार युवकों को टारगेट करता है। इन युवकों को भी पहले नौकरी का झांसा दिया और इन सभी युवकों से आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत तमाम डॉक्यूमेंट ले लिए गए। फिर इन सभी युवकों के नाम पर दिल्ली एनसीआर में फर्जी कंपनी खोल दी गई, जिसमें अब तक 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया गया है। सिर्फ कागजों पर चल रही इन कंपनियों से करोड़ों की GST चोरी कर सरकार को चूना भी लगाया जा चुका है। कि कुछ लड़के जो हैं यहाँ ग्राम पोस्ट पूरा पोस्ट लुन्हारा के हैं, तो वो लोग जॉब के सिलसिले में लड़कों को बहकाते हैं। पहले जो लड़के बेरोजगार टहल रहे हैं उनको सबसे पहले वो पकड़ते हैं।
और फिर उनसे कहते हैं कि तुमको हम जॉब लगवाएंगे, ऑफिस की जॉब है, इसी में रहना है, और जो है 15 से 16 हज़ार रुपये सैलरी उसको बताते हैं, और रहना खाना भी अपना बताते हैं, और लोहे का काम बताते हैं, उसके ऑफिस में आपको बैठना, फाइल मैनेजमेंट का काम बताते हैं। तो इस तरीके से जो लड़कों को बहकावे में ले रहे हैं। दरअसल हरियाणा में रोहतक और हिसार के बीच नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। इसी दौरान यहां से 4 करोड़ रुपए का रेलवे का स्क्रैप चोरी कर लिया गया। इसकी रिपोर्ट रेल अफसरों ने रेलवे पुलिस के महम थाने में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा के गुहाना निवासी पुनीत को गिरफ्तार किया, जो रेलवे स्क्रैप चोरी करने वाले गैंग का लीडर निकला। पुलिस की पूछताछ में पुनीत ने बताया कि अलग अलग कंपनियों के जरिए उसने स्क्रैप पंजाब में बेच दिया। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि जिन कंपनियों के नाम से स्क्रैप बेचा गया है वो कंपनी सिर्फ कागजों में दर्ज है। जांच में ये भी पता चला कि ये कंपनियां हरदोई के कचौना इलाके के अलग अलग गांव के करीब 35 लोगों के नाम दर्ज हैं। इन सभी के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर चोरी का माल खपाया गया। यहाँ ग्राम पोस्ट पूरा और पोस्ट लोनारा के लड़के हैं, सूरज व नीरज, वह असल में उनके कई रिश्तेदार भी हैं जो उसी में जुड़े हुए हैं, और बाकी जितने भी लोग आगे हैं वो श्रीवास्तव ही हैं, तो वो सब लोग उसमें जुड़े हैं। बाकी इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये बालामू के जो आसपास क्षेत्र में फैला हुआ बहुत ज्यादा ही फैल गया, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में इतना ज्यादा, अभी तो फिलहाल हम लोगों को पता चला, अब बाकी कई सारे लड़कों का भी पता चला है कि उसमें 30 या 40 लड़के जो है उसमें जुड़े हुए हैं अपने यहाँ के। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 60-70 भी हो सकते हैं, हालांकि हमारी उम्मीद के अनुसार जो है 40 के आसपास प्रेजेंट टाइम पे तो है। कछौना गांव के 2 भाई सूरज और नीरज इस गैंग से जुड़े हैं, जिन्होंने युवकों से नौकरी दिलवाने के नाम पर अक्टूबर 2022 में डॉक्यूमेंट लिए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नौकरी भी नहीं मिलेगी, खुद उल्टा ही धोखाधड़ी का शिकार हो जाएंगे। पेपर में निकला, मेरे को पता चला, संदीप नीरज ने देखा, भाई ने तो फोन करा, कह रहा ये फ्रॉड हो गया सबके साथ में। तो ये नीरज और संदीप ने, ये सोनू ने, ये दोनों ने फ्रॉड किया है। आपको कैसे पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? यही रिक्शा लेके पता चला, जब इनकी वीडियो आई, फोटो पेपर में सबके आई, तब पता चला है ऐसा हो गया, फ्रॉड सबके साथ हुआ है। ऐसे लोग काफी लोग हैं। कितने का फ्रॉड हुआ आपके साथ? 22 करोड़ है। 22। लोगों से धोखाधड़ी करने वाले और बड़ी ठगी को अंजाम देने वालों का सबसे बड़ा हथियार रोजगार का झांसा देना है। हमेशा बेरोजगार युवक ही इनका सॉफ्ट टारगेट होते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन युवकों की तरह ही सैकड़ों बेरोजगार इस गैंग के शिकार हुए हैं, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से मनोज तिवारी के साथ